हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। माई सेल्फ डॉक्टर दीपा एंड वेलकम टू माय चैनल। तो फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक रहेगा दांतों को सफ़ेद कैसे किया जाता है। देखिए, ये एक ऐसा क्वेश्चन है जिसके लिए मतलब मान के चलिए हर कोई चाहता है कि हमारे दांत मोतियों जैसे सफ़ेद हो जाएं। हम ऐसा क्या करें, और बहुत सारे एक्सपेरिमेंट भी करते हैं घर पे। कभी कोई कुछ यूज़ करता है और यूट्यूब पे तो इससे रिलेटेड बहुत सारी वीडियोस भी डाली गई हैं। आप अपने दांतों को मोतियों जैसा चमकाएं, 2 मिनट में सफ़ेद कीजिए। देखिए, कई जो चीज़ें होती हैं वो क्या करती हैं कि हमारे दांतों को कई बार आप वीडियोस को देख के वो दांतों को नुकसान भी पहुंचा देती हैं। तो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि आप ऐसे कौन कौन से तरीके हैं जिनसे आप जेन्युइनली अपने दांतों को सफ़ेद कर सकते हैं, वाइट कर सकते हैं, ताकि आपकी स्माइल भी अच्छी हो सके और आप दिखने में भी अच्छे लगें। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले आपको समझना होगा कि जो दांतों का पीलापन है वो किस तरीके से हो जाता है, क्यों दांत पीले पड़ जाते हैं। देखिए, दांतों का पीलापन 2 तरीके का होता है। 2 तरह के स्टेन मान के चलिए आपके दांतों को पीला कर देता है। एक तरह के स्टेन वो हैं जो इंट्रिंसिक हैं, मतलब जब हमारे दांत बन रहे थे या हमने कुछ ऐसा लिया या जो अंदर से ही हमारे दांतों को पीला कर देता है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि फ्लोराइड स्टेन की बात कर लें हम। जो फ्लोराइड होता है, कईयों के पानी में बहुत ज़्यादा मात्रा होती है फ्लोराइड की, तो उस वक्त या बचपन में जब कभी ऐसा पानी बहुत लंबे समय तक यूज़ किया गया है तो उन पेशेंट्स के दांत भी बहुत ज़्यादा पीले हो जाते हैं फ्लोराइड स्टेन की वजह से। इसको वाइट करने के भी अलग तरीके हैं, इसके ऊपर मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगी, उसमें आपको सारी डिटेल बताऊंगी। दूसरा होता है अंदरूनी स्टेन का कारण एक मेडिसिन होती है। मेडिसिन कई बार ऐसा होता है प्रेगनेंसी में, अगर वो मेडिसिन मदर ने खाई है तो उस वजह से भी बच्चों के जो बच्चा होता है उसके दांत भी पीले हो जाते हैं। फॉर एग्जांपल, टेट्रासाइक्लिन स्टेन हम कह दें, ये क्या करती है कि मदर की वजह से ये बच्चों के दांतों को भी पीला बना देती है। अब हम बात करते हैं एक्सट्रिंसिक, यानी बाहर से आने वाले स्टेन की वजह से, जिसकी वजह से दांत पीले हो रहे हैं। बाहर से कौन कौन से स्टेन, जैसे कॉफ़ी, कई कॉफ़ी बहुत ज़्यादा लेते हैं, टी बहुत ज़्यादा लेते हैं, जो तंबाकू खाते हैं, गुटखा, पान मसाला और जो ये स्मोकिंग है, इनसे जो स्टेन आते हैं ये एक्सट्रिंसिक स्टेन होते हैं। ये बाहर हम कुछ ऐसी चीज़ ले रहे हैं जिसकी वजह से हमारे दांत के ऊपर ऐसे धब्बे हो गए हैं, जैसा कि आप इस फोटो में देख सकते हैं। ऐसा पीलापन आ गया है जो हम नॉर्मल अगर हम ब्रश करते भी हैं तो भी वो साफ नहीं होता है, क्योंकि ये दांतों की अंदर तक लेयर तक चला गया है। और कई बार हम देखते हैं कि किसी को कोई गलत हैबिट नहीं होती है, फिर भी नेचुरली उनके दांतों का रंग थोड़ा येलोइश रहता है। तो देखिए, ये भी एक नेचुरल कलर ही है। उनको भी अपने दांत वाइट करने का वो भी अपने दांत पूरी अच्छे तरीके से वाइट करवा सकते हैं। तो देखो, नेचुरली भी दांतों का कलर थोड़ा येलोइश होता है। ये आपको मैं इससे समझा सकती हूँ कि ये जो हैं ये आपके दांतों के कलर हैं। मतलब मान के चलिए कि ये सभी कलर आपके नेचुरली दांतों में होते हैं। इन्हें ये दांतों के शेड हैं। ये देखिए, अगर आपको दिख रहा होगा तो ये शेड सबसे ब्राइटर है और अगर हम देखें तो ये थोड़ा डार्क है। तो ये नेचुरल कलर भी हैं दांतों के। इनसे ये भी मतलब अगर आप कुछ नहीं भी ले रहे या आपको कोई दिक्कत नहीं है, फिर भी आपके दांतों का कलर ऐसा हो सकता है। ये आपके शेड बनाए गए हैं दांतों के, जो नेचुरली भी कईयों में देखने को मिलते हैं। तो इसके अकॉर्डिंग अब आप क्या क्या ट्रीटमेंट करवाना चाहते हैं। अगर आपके दांतों का कलर नेचुरली डार्क है, नेचुरली येलो है, या फिर आपने कुछ ऐसा जो आप कुछ हैबिट्स की वजह से येलो डार्क स्टेन आ गए हैं, तो उनके लिए क्या क्या मेथड हैं जिनसे आप अपने दांतों को फिर से वाइट करवा सकते हैं। तो देखिए, अगर हम डिवाइड करें तो हम इसे मेनली 3 पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं। एक होता है ब्लीचिंग, एक होता है विनरिंग, एक होता है कैपिंग।
तो देखिए सबसे पहले मैं आपको ब्लीचिंग के बारे में बता देती हूँ। देखिए ब्लीचिंग जैसा कि आप देख रहे हैं कि एक जेल टाइप दांतों के ऊपर अप्लाई किया जाता है और वो उससे ये मतलब क्लिनिक पे भी हो जाता है और घर पे भी आप कर सकते हैं इसका। पर आपको एक बार डेंटिस्ट के पास जाना होगा। 2 टाइप की ब्लीच होती है, एट ऑफिस भी हम डेंटल ऑफिस में भी हो सकती है और उसके बाद कुछ ब्लीचिंग का एक प्रोसीजर ऐसा होता है हम पेशेंट को वो घर पे भी ट्रे बना के दे सकते हैं कि वो घर पे भी एट होम ब्लीच भी वो कर सकता है। तो ये प्रोसीजर मैं इस पे एक डिटेल में वीडियो बनाऊंगी और इसमें आपको समझाऊंगी सारा। तो इसमें एक जेल अप्लाई करते हैं हम दांतों के ऊपर और उसे कुछ देर रखते हैं जिससे कि जो ऊपर की जो दांतों का जो शेड होता है वो थोड़ा एज कंपेयर पहले से लाइट हो जाता है। पर इसमें दांतों की शेप और साइज में कोई फर्क नहीं आता है। ये परमानेंट नहीं होता है, ये मान के चलिए 1 ईयर या 8-10 महीने के लिए ही होता है। और इसमें मतलब आप कितना इसमें कॉस्ट आ जाएगा, इसमें अगर आप ब्लीचिंग करवाते हैं तो पर सिटिंग आपका मान के चलिए 10,000 के आसपास खर्चा आता है। और अब हम चलते हैं दूसरा ऑप्शन है विनरिंग। विनरिंग अगर आप चाहते हैं कि मेरे दांतों के साइज़ में भी फ़र्क पड़ जाए, वो अच्छे एक अलाइनमेंट में आ जाएं और सुंदर दिखने लग जाएं और कलर भी वाइट हो जाए, तो उसका एक बेस्ट ऑप्शन होता है विनरिंग। विनरिंग जैसा आप देख रहे हैं ये एक ऐसा प्रोसीजर है जिसमें दांतों को थोड़ा सा ट्रिम करके उसके ऊपर एक लेयर चढ़ा दी जाती है मटेरियल पोर्सिलिन की, जिससे कि उनकी शेप भी अच्छी हो जाती है और उसका कलर भी जो कलर पेशेंट को चाहिए हम वो कलर उसको दे सकते हैं। ये एक परमानेंट सोल्यूशन होता है और इसका आप मान के चलिए इसका खर्चा आपको एक विनियर का 12,000 के आसपास पड़ेगा। और इसे मेनली हम स्माइल डिज़ाइन में भी यूज़ करते हैं ताकि कई पेशेंट्स के दांत जैसे प्रॉपर उनकी स्माइल अच्छी नहीं होती है तो उनमें भी यूज़ हम कर सकते हैं। इनमें उन पेशेंट्स में हम ये यूज़ करते हैं और इसके कलर के साथ साथ पेशेंट की स्माइल भी अच्छी हो जाती है और दांतों के शेप और साइज़ में भी फ़र्क पड़ जाता है। और ये एक बेस्ट ऑप्शन रहता है दांतों को वाइट करने का और आपकी अपीयरेंस को सुधारने का। अब अगला ऑप्शन है कैपिंग। जैसे विनर होते हैं वैसे ही कैपिंग होती है। कैप आप कौन सी करवानी है ये आप मेटल ये डिपेंड करता है। जैसे अगर आप जर्कोनिया कैप करवा सकते हैं, PFM करवा सकते हैं, तो इसके अकॉर्डिंग ही कॉस्ट ऑफ ट्रीटमेंट भी डिपेंड करेगा। तो इसके लिए मैंने एक अलग से वीडियो भी बनाई हुई है, आप वो जाके देख भी सकते हैं। अगर हम एवरेज लेके चलें तो आपको पर कैप के चार्जेस आपको 5,000 to 6,000 पड़ेंगे। ये जो 2 प्रोसीजर हैं विनरिंग एंड कैपिंग, ये परमानेंट सोल्यूशन है आपके दांतों को सफ़ेद करने का। इनमें कोई दिक्कत नहीं आती है, ये सालों साल ऐसे ही बने रहते हैं। और जो ब्लीचिंग है वो एक टेम्परेरी सोल्यूशन है, उसमें कुछ समय तक आपके दांत लाइट दिखने शुरू हो जाते हैं पर बाद में वो वापस अगर वो स्टेन वगैरह वापस अगर ले रहे हैं हम तो वो वापस वही कलर दांतों का हो जाता है। तो आई होप मेरी इस वीडियो से आपको कुछ जानकारी मिल गई होगी कि कैसे आप अपने दांतों को सफ़ेद करवा सकते हैं डेंटल क्लिनिक में जाके। तो अगर आपको मेरी ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो और मेरी जानकारी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और ऐसी ही इन्फॉर्मेटिव जानकारी के लिए मेरे साथ जुड़े रहिए। और अगर आप भी अपने दांतों को सफ़ेद करवाना चाहते हैं, नेचुरल अपीयरेंस चाहते हैं, स्माइल डिज़ाइन करवाना चाहते हैं तो नीचे आपके एक डिस्क्रिप्शन में एक नंबर है, आप उस पर कॉल करके हमारे क्लिनिक का से कंसल्टेशन कर सकते हैं और क्लिनिक पे आके भी ट्रीटमेंट करवा सकते हैं। थैंक यू।